नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं और कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार के एक बर्बर हत्याकांड की। दिल्ली के बर्बर श्रद्धा हत्याकांड की यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि बिहार के भागलपुर में ठीक उसी तरह की घटना सामने आ गई है। यहां एक शख्स ने बेरहमी से एक महिला की हत्या को अंजाम दिया है। जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था, ठीक उसी अंदाज में भी यह हत्याकांड हुआ है। हमारे आज के 7 सवाल इंसानियत को शर्मसार करने वाले इसी खौफनाक हत्याकांड से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, भागलपुर में महिला की हत्या पर क्यों हो रहा है हंगामा? भागलपुर के पीर पैंती में एक महिला की हत्या एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से कर दी। इतना ही नहीं, उस शख्स ने महिला के कई अंगों के टुकड़े तक कर दिए। भागलपुर में दिल्ली जैसी हैवानियत, सरेशाम महिला की बेरहमी से हत्या, महिला के अंगों को निर्ममता से काटा। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है और अस्पताल के बाहर पड़ी ये लाश है नीलम देवी की। नीलम देवी के साथ कुछ लोगों ने ऐसी दरिंदगी की कि सुनकर रूह कांप जाए। नीलम देवी की हत्या को विभत्स तरीके से अंजाम दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात 3 दिसंबर की है, जब नीलम देवी अपने बेटे के साथ शाम को पीर पैंती बाजार से लौट रही थी। छोटी दिलौरी स्थित घर लौटते समय नीलम देवी के बेटे ने अपनी मां को बाजार के पास उतार दिया, जिसके बाद उसकी मां पैदल ही अपने घर जाने लगी। इसी समय उसी इलाके के शकील शेख और उसके भाई जुद्दीन शेख ने उसका रास्ता रोक लिया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। शकील ने नीलम पर धारदार हथियार से बेरहमी से कई वार किए और नीलम को लहूलुहान कर दिया। टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया। शकील यही नहीं रुका, उसने नीलम के जिस्म पर ताबड़तोड़ हमला किया और उसके कई अंगों को काट दिया। इस घटना में एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है शकील मियां के बासा से, जहां पे कि अपना माल मवेशी वगैरह लोग रखते हैं, और उसी कुल्हाड़ी से हत्या उन पर महिला पर वार करने की बात बताई जाती है, जिसके निशान मिले हैं। शकील नीलम को क्रूर तरीके से और नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उधर से गुजर रहे लोग जब नीलम की चीख पुकार सुनकर वहां जुटने लगे तो शकील और उसका भाई मौकाए वारदात से फरार हो गए। नीलम के पति के मुताबिक उसने कुछ दिनों पहले शकील के संदिग्ध आचरण को देखते हुए अपने घर आने से मना किया था। इसके बाद शकील उनके घर तो नहीं आया, लेकिन उसने पूरे परिवार से दुश्मनी ठान ली। इसके बाद शकील ने मौका मिलते ही इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। दुश्मनी कुछ नहीं, वो पहले आने जाने के लिए उसको मना किए थे, तुम हमरे यहाँ मत आओ, तुम गलत आदमी। कौन मारा है? शकील, शेख शकील मारा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और उसने हत्यारों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी शकील और उसके भाई दोनों को अरेस्ट कर लिया है। जो कुछ इंडिपेंडेंट लोगों ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसे हम मृत्युकालिक बयान या डाइंग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, और इस आधार पर जो मेन कल्प्रिट है शकील मियां, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई और एक अन्य व्यक्ति को भी एक्यूज्ड बनाया गया है। हत्यारों को सजा दिलाने के लिए साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों को बरामद कर लिया गया है। खून से सने कपड़े से लेकर कत्ल में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कई सबूत जुटाए हैं। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो पीओ और सारे मर्डर वेपन वगैरह का जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और नीलम के परिवार वाले हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। रोहित सिंह,
भागलपुर, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा के बाद अब नीलम देवी की जिस तरह से हत्या की गई, ये सभ्य समाज के लिए धब्बा है। दोनों मामलों में जिस तरह से हत्यारों ने क्रूरता के साथ महिलाओं की हत्या को अंजाम दिया, वो चौंकाने वाला है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस हत्या को क्यों श्रद्धा मर्डर केस से जोड़ा जा रहा है। देखिए, दोनों ही मामलों में कातिल ने बेहद बर्बर तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है। चाहे आफताब हो या फिर भागलपुर का यह मामला, हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। तो ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गया। एक लाचार पति अपनी पत्नी की लाश को रेडी पर लेकर खड़ा है, उसके किनारे खड़ा है। पत्नी का शव बुरी तरह काटा गया है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और ये जो पूरा दृश्य था, इसने श्रद्धा मर्डर केस की खौफनाक यादों को फिर से ताजा कर दिया। हालांकि उस मामले की जांच भी अभी तक चल रही है, किसी अंजाम तक वो केस भी नहीं पहुंचा है। पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है, साइंटिफिक एविडेंस जुटा रही है। और जिस तरीके से भागलपुर में नीलम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके बाद पुलिस के लिए यहां भी एक बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को साबित करना। हालांकि जो मुख्य आरोपी है शकील शेख, उसको पुलिस ने दबोच लिया है, पकड़ लिया है। आपको बताएं कि नीलम ने मरने से पहले शकील शेख का ही नाम लिया था और शकील शेख इलाके का एक बदनाम शख्स है, जिसको लेकर पहले भी तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं, आरोप लगते रहे हैं, शिकायतें होती रही हैं। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने अगर पहले ही एक्शन ले लिया होता तो क्या नीलम को बचाया जा सकता था। लेकिन अब नीलम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उसने जो बयान दिया, उस बयान में उसने शकील शेख का नाम लिया है। और पुलिस के सामने इस समय बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाना। इस हत्याकांड में शकील शेख को दोषी साबित करना, आरोपी मुख्य है वो, लेकिन सबूतों के साथ कोर्ट में उसे दोषी साबित करना। और इसके लिए पुलिस न केवल अपने स्तर पर जांच कर रही है, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस का भी सहारा ले रही है। और आपको बताएं कि जो नीलम का परिवार है, उनके जो घरवाले हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए और न केवल इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो, बल्कि जिस शख्स ने, यानी शकील नाम के जिस आरोपी ने नीलम की निर्ममता से हत्या की है, उसे भी फांसी पर लटका दिया जाए। तो परिवार ने फांसी की मांग की है, लेकिन कोर्ट में यह मामला जाए, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं, ये जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इस बीच जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अब तक की जो जांच हुई है, जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे लेकर नीलम का परिवार संतुष्ट नहीं है। पुलिस का जो रवैया है, उसे लेकर नीलम के परिवार में असंतोष देखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि जितनी तेजी से जांच आगे बढ़नी चाहिए, उतनी तेजी से जांच आगे नहीं बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने स्पीडी ट्रायल की मांग की है, यानी तेजी से जांच हो, फटाफट सबूत इकट्ठे किए जाएं और आरोपी शकील के खिलाफ पुख्ता केस बनाकर उसे कोर्ट में साबित किया जाए। और यह जिम्मेदारी है पुलिस की। इसीलिए पुलिस अपने स्तर पर जांच तो कर ही रही है, इसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी साथ में लिया है। हालांकि आरोपी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो इलाके का बैड कैरेक्टर है, पुलिस के रिकॉर्ड में भी उसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, शिकायतों की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जो आरोपी ने अपना पक्ष रखा है, उसका कहना यह था कि पैसों का कोई लेन देन हुआ था और पैसे के लेन देन को लेकर ही यह रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि पीड़ित परिवार इस बात को सिरे से नकार रहा है जो शकील ने अपने बचाव में कही है, जो उसने हत्या का कारण बताया है, वो इसको सिरे से नकार रहा है। नीलम की हत्या का आरोपी शकील की गिनती उस इलाके के असामाजिक तत्वों में होती थी। वो उस इलाके की लड़कियों और महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता रहता था। उसके खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा भी था। अब नजर हमारे तीसरे सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, क्या समय रहते पुलिस ने एक्शन लिया होता तो यह हत्या रोकी जा सकती थी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं भागलपुर में घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता रोहित से। मृतका नीलम देवी के परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों ने भी आरोप लगाया है कि शकील मियां एक आपराधिक छवि का व्यक्ति था और गांव में जितनी भी महिलाएं या लड़कियां सड़कों पर आया जाया करती थीं, वह उन्हें छेड़ने की कोशिश किया करता था। नीलम देवी की बेटी नीतू ने बताया
कि 1 साल पहले तक शकील मियां लगभग रोजाना उसकी मां की दुकान पर आकर घंटों बैठा रहता था और जब उसके पिता ने इसका विरोध किया तो पिछले 1 साल से शकील मियां ने नीलम देवी की दुकान पर आना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शकील मियां ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में अभी तक पुलिस को भी कुछ पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है और ना ही परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी है कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि शकील मियां ने उस दिन उसकी मां के ऊपर इतनी निर्मम तरीके से धारदार हथियार से वार किया, कई बार वार किया, और जिसमें उसकी मौत हो गई। हमले के बाद नीलम देवी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में साफ कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार शकील शेख है। नीलम के आरोप के बाद पुलिस एक्शन में आई और उसने मुख्य आरोपी शकील और उसके भाई को दबोच लिया। पुलिस के साथ एफएसएल एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल का मुआयना किया, सबूत जमा किए। नजर हमारे चौथे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, पुलिस ने इस केस में अब तक क्या किया है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। भागलपुर की नीलम देवी हत्याकांड में पुलिस ने शकील मियां को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसके एक अन्य सहयोगी को भी गिरफ्त में लिया है और दोनों से लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। हालांकि पुलिस जो थ्योरी दे रही है उसे परिवार वाले पूरी तरीके से नकार रहे हैं। पुलिस का दावा है कि किसी पैसे के लेन देन के कारण ही शकील मियां ने नीलम देवी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की, लेकिन नीलम देवी के परिवार वालों का कहना है कि उसकी मां ने कोई भी पैसे उधार या लोन पर शकील मियां से नहीं लिया था और पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले की फिलहाल अभी जांच चल रही है और पिछले 2 दिनों से फॉरेंसिक की टीम भी मौकाए वारदात पर पहुंच रही है और वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। शकील मियां की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस को वो हथियार भी मिल चुका है जो कि कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल शकील मियां ने नीलम देवी की हत्या करने में इस्तेमाल किया था। मुस्लिम शख्स के द्वारा एक हिंदू महिला की हत्या के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। बिहार में विपक्षी दल बीजेपी ने इस घटना के बाद नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार ने इस मामले में जांच की बात कही है। नजर डाल लेते हैं हमारे 5वें सवाल पर जो अब आपके सामने है, और सवाल है, नीलम की हत्या पर बिहार की सियासत में उबाल क्यों आ गया? आइए आपको सुनाते हैं इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं। बर्बरतापूर्ण आतताइयों का एक ऐसा दृश्य, श्रद्धा के साथ जो घटना घटित हुआ उससे ज्यादा विभत्स घटना ये है। इस तरह की घटना का और दुर्भाग्य है कि आज वोट और तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ लोग इसको चापने में लगे हैं। अरे ऐसी घटना का निंदा करो, थोड़ी सी भी मानवता बची है, और टॉप शिखर पर बैठ करके संरक्षित मत करो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत खेलने का प्रयास करो। जब हमारे समाज में ऐसे शैतान लोग जिंदा हैं और इस ढंग से बातें हो रही है, पूरे देश स्तर पर हो रही है, इसलिए बिहार इसका नमूना है। तो जो ये से जघन अपराध होते हों, इस तरह के अपराध में जांच करके और कठोर कार्रवाई लिखा हुआ है ना, कि दूसरी बात भी हो सकती है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार निशाने पर आ गई है। इस वारदात के बाद लोग आरोपी शकील को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, सरकार का इस मामले में क्या रुख है? इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। भागलपुर की नीलम देवी को जिस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया, उसको लेकर अब सरकार और विपक्ष के बीच भी तू मैं साफ तौर पर देखी जा सकती है। विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू महिला की हत्या कर दी और विपक्ष इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार इस घटना को एक आम घटना मान रही है, लेकिन
ये भी कह रही है कि इस तरह की घटना जो है वो बिल्कुल निर्मम है और इससे सहा नहीं जाएगा और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां सरकार इस पूरे मामले की निंदा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और एक वर्ग विशेष और एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण का भी जो है वो आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया जा रहा है नीतीश कुमार सरकार पर। श्रद्धा की हत्या के बाद देश के कई कोनों से ऐसी हत्याओं की कहानियां सामने आ रही हैं जिसमें कातिलों ने बेहद क्रूर तरीके से हत्या को अंजाम दिया। भागलपुर का नीलम हत्याकांड इस तरह की वारदातों की एक कड़ी भर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ऐसी बर्बर हत्याओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें अपराधियों के कत्ल के तरीकों ने सबको चौंका दिया है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद भागलपुर में सरेआम एक महिला की तेज धार हथियार से काटकर हत्या की सनसनीखेज घटना ने सबको चौंका दिया है। श्रद्धा मर्डर केस के बाद कई घटनाओं में बेहद बर्बर तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया है। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी है। आपको एक एक कर बताते हैं कि कब और कहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल में ऐसी ही एक वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना 13 नवंबर की है। यहाँ भी एक शख्स ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से उसके सिर और धड़ को कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिया, फिर पत्नी के शव को जंगल में दफना दिया। दूसरी घटना लखनऊ से जुड़ी है। 16 नवंबर को यहाँ एक मुस्लिम लड़के ने 17 साल की एक लड़की को चौथी मंजिल से इसलिए नीचे फेंक दिया क्योंकि लड़की उससे न शादी करने को तैयार थी और न ही धर्म बदलने के लिए। इलाज के दौरान उसी दिन लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिहार के नालंदा में इसी तरह का एक केस सामने आया। यहाँ एक लड़के की हत्या का मामला सामने आया। यहाँ हत्या के बाद लड़के के लाश को 6 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को कातिलों ने अलग अलग जगहों पर फेंका। पुलिस जांच में ये पता चला कि हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से की गई थी और लड़के की हत्या उसकी प्रेमिका के पति ने की थी। बर्बर हत्याकांड की यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। 21 नवंबर की बात है। यहाँ हत्या के इरादे से सचिन अग्रवाल नाम का शख्स अपनी 21 साल की प्रेमिका को पहले रायपुर से 200 किलोमीटर दूर ओडिशा के जंगल ले गया। वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। यह घटना दिल्ली से सटे हरियाणा की है। 24 नवंबर को फरीदाबाद में अरावली के जंगल में पुलिस को एक सूटकेस मिला। इस सूटकेस में इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। सूटकेस में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े इतने गल चुके थे कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि टुकड़े पुरुष के हैं या महिला के। बर्बरता की कहानी बयां करती ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही लाश को टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने का एक और मामला उजागर किया। दिल्ली के पांडव नगर में 29 नवंबर को पुलिस ने ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जिसमें एक पत्नी ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर अपने पति अंजन दास की हत्या की थी। हत्या के बाद उसके लाश के 10 टुकड़े किए, फिर एक एक कर टुकड़ों को पास के रामलीला मैदान में फेंक दिया। श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब कई सारे मामले ऐसे हैं जो एक तरीके से सिमिलर सामने निकल के आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में एक शकील नाम के शख्स ने एक महिला पर 35 से ज्यादा वार किए और वो जब तक वार करता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि महिला की मौत हो गई। इसके अलावा दिल्ली के पांडव नगर में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसने 18 टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर फेंका। इस प्रकार के केस समझाते हैं कि कहीं ना कहीं ये वारदातें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। पिछले 2 महीनों के बीच इस तरह की बर्बर घटनाओं के खुलासे ने न केवल पूरे देश को हिलाकर रख दिया है बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही।